किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म को साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्ते, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। जिन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि एक दिन मैंने घर की डोरबेल की आवाज सुनी तो मैं दौड़ के गया दरवाजा खोलने के लिए। तो जाकर के देखा एक बड़े ही आकर्षित दिखने वाले व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी साहब, क्या काम है? तो उन्होंने कहा, तुम मुझे रोज याद करते हो और आज मैं आ गया तो मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। मैंने कहा, मतलब? मैंने पूछा, कौन है आप? तो उन्होंने बोला कि मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, जीवन में साहब बना दिया है। आज तुम्हारे पास में गाड़ी है, बंगला है, सब है, घर में सुख शांति है। तो मैंने कहा, मैं समझा नहीं, मतलब कौन हो आप? बोले, मैं वही भगवान जिसके लिए तुम कहते हो कि नजर में तो रहते हो पर नजर नहीं आते। आज मैं नजर में आ गया हूं, दिख रहा हूं तुम्हें। और सुनो, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा। आज दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा और किसी को दिखाई नहीं दूंगा। जहां भी तुम रहोगे वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं मतलब उनसे बात कर ही रहा था कि मां की आवाज आई, क्या कर रहा है, दरवाजे पर अंदर आ जाओ। बिना देरी के मैं अंदर गया, डरता डरता सहमता हुआ कि मां को क्या बताऊं। मुझे दिख रहे, मां को तो शायद दिख ही नहीं रहे। और वो जो भाई साहब थे वो आकर के मेरे पास सोफे पर बैठ गए। मां ने चाय बना दी थी, चाय ला करके मुझे दे दी। मैंने चाय पी और हमेशा की तरह चिल्लाया कि मां, इसमें कितनी चीनी डाल दी। तो मुझे याद आया कि ये पास में जो बैठे हैं, अगर सच में भगवान है तो मुझे देख रहे हैं, और भगवान को क्या लगेगा कि अपनी मां पर ऐसे चिल्लाता है। मैंने फिर मां से कहा, ठीक है मैं पी लेता हूं। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाने लगा तो मैंने उनसे कहा, अरे भाई साहब पीछे आ जाओगे, रुको तो सही, यहां तो बख्श दो। नहा धोकर के तैयार होकर के पूजा घर में पहुंचा तो पूजा अर्चना बड़े मन से की। भगवान को इंप्रेस करना था, भैया साथ में थे मेरे। मैंने कहा, इनको लगना चाहिए आज ईमानदारी से काम करते। उसके बाद गाड़ी में आकर के बैठा तो ये भी पास वाली सीट पर आकर के बैठ गए। मैंने कहा, ठीक है, आज साथ साथ चल रहे हैं मेरे, चलने दो। थोड़ा आगे बढ़ ही थे कि कॉल आ गया। फिर मुझे लगा कि बात कर लेते हैं, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, गाड़ी चलाते चले फोन उठा लिया। फिर याद आया, सोचेंगे कि देखो कैसा आदमी है, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा। मैंने गाड़ी को साइड में रोका, फिर बात की। सामने वाला जो था किसी डील की बात कर रहा था और हमेशा की तरह मेरे मुंह से निकलने वाला था कि ऊपर का क्या रहेगा वो बताओ, कितना % मेरा। फिर मुझे लगा कि पास में ही बैठे, इनको क्या लगेगा कि करप्शन कर रहा है, गलत काम करता है। मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ। मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा, आ जाना आज। मैंने उससे पैसे की कोई बात ही नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो मेरा व्यवहार ही ऐसा है कि लोगों से जो है ढंग से बात नहीं करता हूँ, गुस्सा करने लगता हूँ, स्टाफ पर चिल्लाने लगता हूँ। उस दिन किसी पर चिल्लाया ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे साथ ही चल रहे हैं। भगवान को क्या लगेगा कि ऐसे बिहेव करता है दूसरों से। पूरे दिन जो है मैंने शांति से जो है अपना दिन बिताया। दिन में गालियां निकल जाती थी मुंह से, उस दिन एक भी गाली नहीं निकली। शाम होने को आई, घर पहुंचा। जब गाड़ी में बैठा घर जाने के लिए तो देखा पास वाली सीट पर बैठे। मैंने कहा, सीट बेल्ट लगा लो, आप भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, मैं भी कर रहा हूं। घर पहुंचा तो भगवान जी मेरे साथ साथ थे। माँ ने खाना तैयार कर रखा था। डिनर टेबल पर पहुंचा, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू किया। तो पहली बार, क्योंकि मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने कहा, प्रभु पहला निवाला आप लो। पहली बार मैंने कहा, भगवान पहले आप खाओ। उन्होंने कहा, ठीक है। फिर मैंने खाया। खाने के बाद मैंने मां से कोई शिकायत ही नहीं की। मां ने कहा, क्या हुआ, आज तूने कोई कमी नहीं बताई खाने में, ये कमी वो कमी तो कहता रहता है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, नहीं मां, आज हृदय से सूर्य निकला है, मन में सूर्योदय हुआ है। मां ने कहा, क्या बात कर रहा है? मैंने कहा, मां आप नहीं समझोगी, मैं समझ गया हूं, मेरे मन में वो उजाला हुआ है। उसके बाद टहलने गया, वो भी मेरे साथ टहलते रहे। सोने को आया तो उन्होंने सिर पर जो हाथ फेरते हुए कहा कि आज तुझे कोई म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज तुझे वैसे ही नींद आ जाएगी। और सुकून की नींद आ गई। मैं सुकून की नींद में था कि अचानक से मां की आवाज आई, कब तक सोता रहेगा? मैंने देखा है तो एक सपना चल रहा था, और उस दिन उस एक सपने ने मुझे मेरी नींद से जगा दिया, जिस गहरी नींद में मैं सो रहा था। वो गहरी नींद जिसमें बुरे काम कर रहा था, गलत रास्ते पर चल रहा था। सपने में ही सही भगवान मेरे साथ साथ चलते रहे और मुझे पता था कि मैं उनकी नजर में हूं। जब आप भी याद रखें कि आप उनकी नजर में हैं तो आपसे गलत काम नहीं होंगे। बहुत छोटी सी कहानी जो जीवन का सार समझाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां पर कुछ लाइफ से जुड़े हुए अमेजिंग कोर्सेज हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।